हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th चैप्टर 2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल तक हमने इस लेसन के प्रारंभ के 2-3 पैसेज पढ़ लिए थे। आज हम आगे के लेसन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कल हमने मृदु गीगल यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे थिंक आई एम जोकिंग। यहाँ से पढ़ेंगे थिंक आई एम जोकिंग। तो चलो बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। एक बात और, आप अपनी इंग्लिश जो बुक है इसे आवश्यक रूप से खोल कर बैठें और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए उसे गौर करते हुए चलें। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक है, जस्ट वेट, जरा ठहरिए। यानी कि कल हमने पढ़ा था, यानी जो बिल्ली थी उसका नाम क्या था? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। और एक अच्छी नस्ल की बिल्ली थी जिसके बाल भी बहुत अच्छे थे और प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका राज्य चिन्ह भी था। तो आज उससे आगे हम जान रहे हैं। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको अभी बताऊंगा। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको अभी बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट है कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इट्स क्लियर, यह स्पष्ट है। यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं। ए थिंग मानी कुछ भी, अबाउट हिस्ट्री मानी इतिहास के बारे में। आप इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या आप महाबलीपुरम नहीं गए हैं? हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। हैव यू, क्या आप महाबलीपुरम नहीं गए हैं? हैव यू, क्या गए हैं? ही सेड मिस्टीरियसली, ही माने उसने, सैड माने कहा, मिस्टीरियसली मानी रहस्यमयी तरीके से, उसने रहस्यमयी तरीके से कहा। वेल ठीक है, वैन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई। वैन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई। आई सा ए स्टेचू ऑफ हिज, थाथाज 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 एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। देखिए, तो मैंने उनके थाथा के आदि आदि की प्रतिमा वास्तव में जो देखी थी। फैक्ट इन महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली का उत्तराधिकारी। यानी कि क्या कहा उसने? वहन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो ऐसा स्टेचू ऑफ हिज थाथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। यानी कि जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो मैंने उनके थाथा के आदि आदि की प्रतिमा वास्तव में ये जो उसी प्राचीन बिल्ली का उत्तराधिकारी है। डिसेंड फ्रॉम द वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली का उत्तराधिकारी है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक करीबी रिश्तेदार। ए क्लोज रिलेटिव, एक करीबी रिश्तेदार। साइंटिफिकली मानी वैज्ञानिक रूप से। स्पीकिंग, क्या कह रहे थे? ऑफ नन अदर देन द लायंस मानी शेर की प्रजाति का। और एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि वैज्ञानिक रूप से तो शेर की प्रजाति का है। यानी जो महेंद्र पल्लवन थे ये शेर प्रजाति का था। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, यानी कि
पल्लव सिंह थे, वो पल्लव वंश का राज चिन्ह है। रवि वेंट ऑन, रवि कहता चला गया। पल्लव सिंह पल्लव वंश का राज चिन्ह है, रवि कहता चला गया। वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, रवि कहता चला गया खट्टे बेर की झाड़ी के चारों ओर घूमते हुए, यानी जो खट्टा बेर था, खट्टे बेर की झाड़ी थी, उसके चारों ओर घूमते हुए रवि ये सब कहता हुआ चला गया। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, वेविंग मानी ऊपर नीचे लहराते हुए, ए टहनी को, एक टहनी को ऊपर नीचे लहराते हुए। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमकती हुई, ये सब रवि कहता हुआ चला गया। दिस कैट इज ए डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि यानी बिल्ली के अलावा और कोई नहीं है। यह जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम ऋषि थे, बिल्ली के अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड इफ, और यदि आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं आपको याद दिला सकूँ, रिमाइंड यू आपको याद दिला सकूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, तो वे लोग प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। यानी कि जो प्राचीन मिस्र के लोग थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वो बिल्लियों की पूजा करते थे। आगे पढ़ते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। हाउ माने वह कितना, वह अपनी ही आवाज़ की ध्वनि से कितना प्यार करता था। हाउ ही लव्ड, वह कितना प्यार करता था, द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी स्वयं की ध्वनि से। मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर देखा। एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, इसका किसी चीज़ से क्या लेने देना है, मृदु ने पूछा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, इसका किसी चीज़ से क्या लेना देना है, ऐसा मृदु ने पूछा। हुए आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज descended from the Egyptian cat god, no goddess bastard yet, yeah that's it। हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्ली वंशज है। हुई, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस कैट इज डिसेंडेड, कि यह बिल्ली वंशज है। किसकी? फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, जो मिस्र के बिल्ली देवता की। नो नहीं, गॉडेस देवी की। बॉस्टेट, या दैट्स इट, बस यही नाम है। यानी कि ये जो बिल्ली है, इसका मैं इसको बारे में आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्ली किसका वंशज है, मिस्र के जो बिल्ली देवता की, और नहीं कोई कहता इसी ये देवी है बॉस्टेट का। आगे देखिए, बस या फिर इसका यही नाम है। सो फिर वेल वन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट goddess was a stowaway in one of the Pallava's ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran, MP Punai here, whoop ik he shrieked, very pleased with him। So फिर well ठीक है, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लव जहाज़ों में से एक में छुपकर चला गया। एंड हिज डिसेंडेड वाज द महाबलीपुरम, और उसका वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली था, महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो उसका वंशज था वो महाबलीपुरम का ऋषि था, जिसका वंशज है हुज डिसेंडेड इज, और जिसका वंशज है रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने महेंद्रन की ओर अपनी टहनी हिलाई, यानी उस बिल्ली की तरफ अपना इशारा किया। एमपी पुन्नाई, यहाँ हुप एक यहाँ पर हुप एक, ही श्रिक्ड
खुद से बहुत खुश होकर वह चिल्ला। ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वह खुद से खुश होकर बहुत अधिक चिल्लाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। समझते हैं कि इस लेसन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन है, दुर्लभ है, जो आपकी कम समझ में आ रही होगी। फिर भी इस लेसन का जितनी बार आप अध्ययन करोगे, आपकी बार बार पढ़ने से ये ज़रूर आपके लेसन समझ में आ जाएगा। इसके वर्ड मीनिंग हम आपको लिख देंगे, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में ऐड करेंगे। इस लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन को आप 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब इसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो आपकी समझ में आएगी। इसका जो उच्चारण है, इसका जो लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा कठिन है बच्चों, इसलिए इस लेसन का आपको बार बार अध्ययन करना है। धन्यवाद।